अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट में क्या चीज़ हमारे लिए मैथ्स में पॉसिबल है और क्या चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम एक कंपैरिजन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट को देखेंगे कि आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं आते। सो प्रॉपर्टी हमारे पास के ये रूल है हमारे पास कि x प्लस वाई जो होगा स्क्वायर रूट, इट विल नेवर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। इट विल बी नेवर इक्वल टू, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसको अगर हम विद एग्जांपल देखना चाहें तो यूं देखा जा सकता है कि लेट्स से हमारे पास है 16 प्लस 25। अब जब हम 16 प्लस 25 करें तो 16 प्लस 25 हमारे पास आंसर आ रहा है 41। इफ वी यूज द कैलकुलेटर, क्योंकि 41 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इफ वी यूज द कैलकुलेटर तो 41 का जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 6.4 यूजिंग कैलकुलेटर। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमारे पास दूसरी जो साइड्स थी वो थी कि हम इन दोनों पे ना स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। अब 16 पे स्क्वायर रूट सेपरेट है, 25 पे स्क्वायर रूट सेपरेट है। अब 6 का हमें 16 का स्क्वायर रूट पता है 4 होता है, और 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका, और इस तरह जो हमारे पास आंसर आता है 9। तो व्हाट डज इट मीन्स कि 6.4 हमारे पास बराबर नहीं होता 9 के। तो हम दो अगर वैल्यूज ऐड हो रही हो तो स्क्वायर रूट को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। हमने पहले प्रॉपर्टी रूल पढ़ा और फिर हमने उसके लिए एक एग्जांपल देखी कि वाकई में यही चीजें आपस में बराबर नहीं होती। लेट्स सी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या रूल है। सो नेक्स्ट रूल यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई इज नेवर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। इट इज नेवर इक्वल टू। देखते हैं कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। हमारे पास है 25 माइनस 16। सो देखें तो आंसर आता है 9, एंड 9 का आंसर आ जाएगा 3। अब राइट हैंड साइड की जब बात आ गई है तो 25 का स्क्वायर रूट माइनस 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट हम देखने जा रहे हैं। दैट विल बी 5 माइनस 4 एंड माय आंसर इज 1 इन दिस केस। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 है वो 1 के बराबर नहीं होता। सो जब भी दो वैल्यूज माइनस हो रही हुई तो हम स्क्वायर रूट को सेपरेट नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। नाउ इट्स टाइम कि हम वेरी इंपॉर्टेंट एक रूल को पढ़ लें, स्क्वायर रूट वाले रूल को। देखते हैं कि वो क्या बात है। हमारे पास है अंडर रूट एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट वाई, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कंडीशन है कि इसका x एंड y आर पॉजिटिव, कि अगर ये पॉजिटिव हुए तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। हमारे पास है लेफ्ट साइड पे लेट्स से 4, या हम ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जो थोड़ी सी परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो वैल्यूज हम ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बने 16 एंड 25। तो 16 एंड 25 का हमारे पास आंसर आ रहा है 400।
इफ वी मल्टीप्लाई बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और 400 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 20। अब अगर हम सेपरेट करते हैं तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25, इफ वी सेपरेट देम तो ये बन जाएगा 4 into 5, and we can see that both the answers are equal. So it is possible, but we need to remember this point that both x and y are positive. अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? इसके लिए हम एक और एग्जांपल को यूं देख सकते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास है -4 और यहाँ है -20। ये बन जाएगा हमारे पास 16 और उसको कर देते हैं अगेन परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारे आंसर्स थोड़े से इक्वल आ जाए। -16 एंड -25 ही ले लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा हमारे पास, ये बन जाएगा 400 और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 20। अब हम दोनों को सेपरेट करने लगे हैं। जब सेपरेट करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -20। हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ -16 है वो तो बन जाता है 4। हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आई नीड टू टेल कि जब भी हम कैलकुलेटर पे -4 लिखते हैं तो वो मैथ्स एरर आ जाता है। यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं कि -16 will give us a error and -25 is give us a error. So what does it means? That when they are negative, so it is not possible कि उनके हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकें। So स्क्वायर रूट को सेपरेट करने के लिए जो मेन कंडीशन है, we need to remember that condition that both values should be positive. बट दो जब वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो तो उनको सेपरेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मेन प्रॉपर्टी ये है जो हमने यहाँ डिस्कस की है इस केस में कि पॉजिटिव के केस में उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया है। वो प्रॉपर्टीज हमारी डिवीजन से रिलेटेड हैं और देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हुआ तो उसको हम कैसे डील करेंगे। अल्लाह हाफिज।